नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्या हम सब काम है। मैं आपका दोस्त हरिओम फौजदार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ जाट जाति की उत्पत्ति का भाग 5 लेकर के। मेरे कुछ पिछली वीडियोस में एक कमेंट आया था कि जाट शूद्र थे। इस वीडियो में हम उसी चीज की व्याख्या करेंगे, क्या वास्तव में जाट शूद्र थे, अगर वे शूद्र थे तो क्यों थे, और जाटों को शूद्र बनाने का काम किसने किया, किस वर्ग ने किया। जाट, अहीर और यादव इन 3 क्षत्रिय वर्गों ने कभी भी पंडितों के द्वारा बनाए हुए कर्म कांडों में कभी विश्वास नहीं किया। ब्राह्मणों के द्वारा हिंदू धर्म के अंदर बहु ईश्वरवाद, विधवाओं की शादी ना करना, पर्दा प्रथा का प्रचलन आदि चीजों को ब्राह्मणों ने बढ़ावा दिया, लेकिन जाट और क्षत्रिय वर्गों ने इनका डट करके विरोध किया। इसी कारण चिढ़कर के ब्राह्मणों ने जाटों को एक शूद्र की संज्ञा दे दी। जाट जाति कभी भी ब्राह्मणों के सामने झुकी नहीं, और जो लोग झुक गए थे उन्हें उन्होंने एक प्रतिष्ठित पद पर स्थापित कर दिया। इस वीडियो में इसी बात को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि क्या कारण थे कि जाटों को उन्होंने शूद्र लिखा था। आइए शुरू करते हैं। विष्णु पुराण में लिखा है कि यह सभी क्षत्रिय ब्राह्मणों को त्याग देने से मलेच्छ बन गए। यह बात तो जातियों की है, ब्राह्मणों ने तो उन देशों को भी पतित करार दे दिया जिनमें उनके संप्रदाय के आदमी ना थे। ब्राह्मण लोग मगध को मलेच्छों का देश मानते थे। मगध राज्य की नींव डालने वाला वसु का पुत्र बृहदश्व था। चंद्रवंशियों का यह समूह ईरान से आकर यहाँ आबाद हुआ। ईरान में क्षत्रिय की संज्ञा मगध थी। मगध क्षत्रियों के नाम पर ही यह देश मगध कहलाया। यह जाट वंश है। ब्राह्मणों ने अपने धर्म के सिद्धांत बताकर लोगों से इनके अनुयायी होने का निवेदन किया। जिन क्षत्रिय एवं दूसरी हिंदू जातियों ने इस नवीन ब्राह्मण धर्म को मान लिया, उस संघ का नाम ब्राह्मणों ने राजपुत्र रख दिया, क्योंकि राजवंश या राजकुमार इस संघ में अधिक संख्या में थे। राजपुत्र का अर्थ है राजा के बेटे। आगे चलकर कुछ समय बाद यानी 7वीं शताब्दी में इनका नाम राजपूत कर दिया गया। जाट, अहीर, गूंजर भी इस नवीन हिंदू धर्म में दीक्षित हो गए, परंतु बहुत कम संख्या में। ब्राह्मणों ने समाज के लिए कुछ सिद्धांत निर्धारित किए, जो कुछ इस प्रकार थे। विधवा विवाह को निषेध किया, पर्दा प्रथा प्रचलन, विधवा को सती कर देना, श्राद्ध और उत्सवों तथा यज्ञों में पशुओं का बलिदान करना और चामुंड देवी पर बकरा या भैंसा काट कर चढ़ाना, छुआछूत का मानना, खान पान की पाबंदी, बहुदेवों की पूजा करना, देवताओं की मूर्ति को ईश्वर मानकर पूजना, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर होगी और वर्ण नहीं बदले जाएंगे। जाट क्षत्रियों ने ये सिद्धांत बिल्कुल पसंद नहीं किए, क्योंकि वे तो वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले शुद्ध क्षत्रिय आर्य थे। जाटों ने ब्राह्मणों द्वारा घोषित तथा कथित नवीन धर्म स्वीकार नहीं किया। यही कारण था कि ब्राह्मण और राजपुरोहितों ने जाटों को शूद्र कहा और मौखिक तथा लेखबद्ध इनको क्षत्रिय ना मानकर नास्तिक, मलेच्छ, अनार्य और पतित कहा। अहीर, गूंजरों को भी यही संज्ञा दी। ब्राह्मण जितना अधिक बुरे से बुरा लिख सकते थे उन्होंने लिखा, और इन्हीं का अनुसरण करते हुए अन्य लेखक और विद्वानों ने बिना अन्वेषण व पूर्ण जानकारी के इतिहास को लिख दिया। ब्राह्मणों और पुरोहितों के सेवक राजपूतों ने भी जाटों के साथ ऐसा व्यवहार किया जो सभ्य समाज के माथे पर कलंक कालिमा लगाता है। राजपूतों के सहारे इन पौराणिक ब्राह्मणों, भाटों और चारणों ने जाट, गूंजर एवं अहीर को क्षत्रिय ना कहने और ना मानने के काफ़ी प्रचार और लेख एवं ग्रंथ लिख डाले। कमलाकर ग्रंथ, जिसमें शूद्र जातियों का वर्णन है, जाटों का नाम नहीं है, फिर भी इन विरोधियों ने जाटों को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस प्रकार तत्कालीन भ्रष्ट तथा संकीर्ण शासन का विरोध करने वालों को इतिहासकारों ने
राजमार्गों पर लूटपाट करने वाला कहा है, उसी प्रकार धर्म, समाज तथा शासन के नाम पर जनता का शोषण करने वाले तथा पुरोहितों के गठबंधन को चुनौती देने वाले, उनकी धार्मिक मान्यताओं को ठुकरा देने वाले, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को घेरे से अलग रहने वालों को बिना कमाए धर्म के नाम पर खाने वालों ने आर्यों की संतानों को मलेच्छा, नास्तिक एवं पतित कह दिया, जो अनुचित एवं निंदनीय है। आर्यपुत्र जाट, जिन्होंने न राजसत्ता के सामने सिर झुकाया था और न ही धर्म की सत्ता के सामने। जाट उन आर्यों की संतान हैं जिन्होंने ना धर्म की गुलामी को सहन किया था और ना ही राजतंत्र की दासता को। बिना परिश्रम किए पोथी पत्रा के बल पर जीविका कमाने वाले पुरोहित और अपने स्वार्थों की सिद्धि तथा सामाजिक व्यवस्था को वर्चस्व बनाए रखने के उद्देश्य से राजा को ईश्वर का अवतार मानने वाले ब्राह्मण के शासन को आर्यों की संतान जाटों ने कभी स्वीकार नहीं किया। ब्राह्मण एवं पुरोहित सत्ता की छाया में धर्म तथा नीति का झूठा जाल बिछाकर अपने विरोधी को समाप्त करते थे। जाट जाति इसका अधिक शिकार हुई। जाटों को समय समय पर तलवार तथा कलम दोनों द्वारा समाप्त करने की योजना धर्माधिकारी तथा शासकों ने बनाई। धार्मिक प्रचारकों ने जाटों को सामाजिक प्रतिष्ठा से वंचित कर देने के लिए कलम चलाई। यह कहना भी असत्य न होगा कि इन धूर्तों ने अपने स्वार्थों के लिए ऐतिहासिक सत्य पर पर्दा डाल दिया और इस प्रकार जाटों के जातीय विकास की प्रक्रिया को धूमिल करने का प्रयास किया। दूसरी जाति के लोग भी प्रभावित हुए, किंतु उन्होंने किसी न किसी स्तर पर शासक तथा पुरोहितों से समझौता करके दासता का जीवन जिया, पर जाटों ने इस स्थिति को कभी स्वीकार नहीं किया। वे इनसे भी संघर्ष करते रहे और भारत पर आक्रमणकारी विदेशी विधर्मियों से भी उन्होंने संघर्ष तथा साहस के बल पर अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक प्रतिष्ठा बनाई। इस वीर तथा साहसी जाट कौम पर भारत के जन जन को गर्व करना चाहिए। नवीन ब्राह्मणों के पूर्व में वर्ण सिद्धांतों के ना मानने पर ब्राह्मणों ने जाटों को शूद्र लिख दिया, जिसका खंडन अनेक प्रमाण देकर किया जा चुका है। कुछ इतिहासकार जाटों को वैश्य लिखते हैं, जो कि अपुष्ट जानकारी का प्रतीक है। 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला अरब यात्री अलबरेनू ने यहाँ तक लिख दिया कि श्री कृष्ण के पिता वासुदेव शूद्र थे और वह जाट वंश के पशुपालक थे। अतः श्री कृष्ण जी के पिता को शूद्र कहने वालों को भारतीय सामाजिक संरचना का ज्ञान नहीं है तथा ऐसा लिखना सफ़ेद, झूठ और बेबुनियाद है। जाट बड़े लड़ाकू एवं बहादुर होते हैं। युद्धों में जाटों की हार जीत के अनेक प्रकरण आपको मिल सकते हैं, परंतु यह लेख आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि जाट शत्रु से डरकर भाग गया या डरकर हथियार डाल दिए हों।